Hello everyone. Now today we will discuss the last naming reaction of aldehydes. Actually, this is the reaction with which you can prepare, it's the last naming reaction in aldehyde section, but it is not for the preparation of aldehyde. Remember that. It's in the last section of aldehydes and ketones. It comes under the chemical reactions of aldehyde. Right? So don't confuse it with the preparation of aldehyde. It is the last reaction in the section of aldehyde and ketones. After this, we will start with the carboxylic acids. Right? So that is why I said this is the last reaction in the section of aldehydes. So aldehyde की chemical reaction है Cannizzaro reaction और ये एक name reaction है, इसीलिए ये बहुत important हो जाती है. Now first of all we will see कि Cannizzaro reaction जो है वो कौन दिखाता है. तो Cannizzaro reaction aldehydes दिखाते हैं. और कौन से aldehydes दिखाते हैं, इसके लिए आपको कुछ theoretical points बहुत important हैं जो वो reaction और mechanism पढ़ने से पहले discuss करने पड़ेंगे. So you should note down that Cannizzaro reaction is shown by only those aldehydes, केवल वो aldehydes Cannizzaro reactions देते हैं which do not have अल्फा हाइड्रोजन. देखिए एल्डोल कंडेंसेशन का जस्ट अपोजिट है. एल्डोल कंडेंसेशन वो वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक. लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं. राइट, कीटोन्स के लिए ये लिखी हुई नहीं है एनसीईआरटी में. तो एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स व्हिच पोजेस अल्फा हाइड्रोजन. मगर कैनिज़ारो रिएक्शंस वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. ओके, सो लेट अस सी कौन से ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है. सपोजिंगली इफ आई राइट एन एग्जाम्पल CH3CHO, राइट, व्हाट इज दिस? दिस इज मीथेनल, isn't it? एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं इसे. तो इसमें जो है CHO आपका फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप को आप अंडरलाइन करिए या फिर इनबॉक्स करिए और फिर देखिए फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है. तो आपको पहले से पता होगा कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है. और इस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं. तो इस कंपाउंड में कुल मिलाकर एक अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है. फिर से बताती हूँ, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ा हो, डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है, और जिस पर डायरेक्ट जुड़ा हो वो कार्बन अल्फा कार्बन और उस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़े हो वो अल्फा हाइड्रोजन. इसको और क्लियर पिक्चर देने के लिए मैं इसे एक्सपैंड करके बना देती हूँ. ये देखिए, ये हो गए कार्बन पे प्रेजेंट तीनों हाइड्रोजन. ये रहा फंक्शनल ग्रुप. व्हाट आई सेड इज फंक्शनल ग्रुप को बॉक्स में बंद करें और फिर देखें वो किस पे प्रेजेंट है. वो कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है. तो अगर फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है तो वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन. एक अल्फा कार्बन है, उस पर जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो सब अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं. कौन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा? जो अल्फा कार्बन से सीधा जुड़ा हो. तो यहाँ 3 हाइड्रोजन जो है अल्फा कार्बन से सीधे जुड़े हैं. इसका मतलब कि इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है. ये भी सही है और ये बात भी सही है. तो जो बात आपने ऊपर लिखी कि कैनिज़ारो रिएक्शंस जो है वो एल्डिहाइड्स देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. कौन देगा? विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है. इसका मतलब कि ये एल्डोल रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा, मगर कैनिज़ारो नहीं देगा. ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन समझाने के लिए. अब मैं आपको वो 2 एग्जांपल्स बताऊंगी जो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं. क्यों देते हैं? क्योंकि उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. नाउ लेट अस सी वो एग्जांपल्स. ये अल्फा हाइड्रोजन बियरिंग एग्जांपल थे और ये जो है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है. So examples which do not have alpha hydrogen.
में आता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान से देखिए, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन ये किसी कार्बन से जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। तो यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इट इज नॉट हैविंग एनी अल्फा कार्बन। तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या, डेफिनेटली नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं होता, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसीलिए ये वो मॉलिक्यूल है जो कैनिजारो रिएक्शन देगा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट विच यू हैव नोटेड। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है मगर इस पर जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि उसी हाइड्रोजन की जगह तो आपने एल्डिहाइड बिठा रखा है। तो अल्फा कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी आपके पास 2 बीटा कार्बन भी हैं इसमें, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है, अगर ये बेंजीन होता, यहाँ पे ये CHO नहीं होता तो आप इसे बेंजीन पढ़ते तो इस कार्बन पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। तो आपने वही हाइड्रोजन हटा के तो CHO लगाया है। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो ध्यान दें, ये तो वो मॉलिक्यूल था जिसमें अल्फा कार्बन ही नहीं था, तो अल्फा हाइड्रोजन होने की कोई संभावना ही नहीं थी, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो दीज आर द 2 मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन। तो अब हम इन्हीं दोनों को लेकर के कैनिजारो रिएक्शन की आगे बात करेंगे। तो अभी हमने इतने डिस्कशन में ये समझा कि कैनिजारो रिएक्शन देता कौन है। तो वो एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जिनमें होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, वो अलग रिएक्शन है, राइट। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आया कि कैनिजारो रिएक्शन बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड्स देते हैं। Now let us discuss the second very important point. कैनिजारो रिएक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आप क्या करते हो, आपको इस रिएक्शन में देखना है कि एरो के ऊपर लिखा रहता है कॉन्सेंट्रेटेड KOH। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हाईली एसिडिक मीडियम, बहुत एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। दैट इज वाई यू टेक कॉन्सेंट्रेटेड KOH, ठीक है। जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था, डाइल्यूट NaOH लेते थे, तो वहां पे माइल्ड कंडीशन थी रिएक्शन की। यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम। KOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसका भी एक स्ट्रॉन्ग बेस का भी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आप ले रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और एल्डोल कंडेंसेशन से डिफरेंस भी बता दिया मैंने। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कैनिजारो रिएक्शन को देखेंगे, तो मैं लिख के बताती हूँ आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म बाद में समझाऊंगी। NCERT में रिएक्शन कुछ ऐसी लिखी है, ये है एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का, फिर एक और मॉलिक्यूल लिया है फॉर्मल्डिहाइड का ही, यानी कैनिजारो में रिएक्टेंट होते हैं 2 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH से, और आपको फिर मिलता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। तो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं CH3OH, और दूसरा प्रोडक्ट होता है कुछ ऐसा, बस HCOOK। तो ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल, और ये है पोटेशियम फॉर्मेट। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट में क्या बना है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आपने देखा है कि 2 यूनिट एल्डिहाइड लिया गया है, एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है। अब आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक यूनिट एल्डिहाइड, या आप कह सकते हो एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, मैं इसे फर्स्ट यूनिट मानती हूँ और इसे सेकंड, जिससे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो फर्स्ट यूनिट मॉलिक्यूल जो है, ऐसा मान लेते हैं कि वैसे कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड हो सकती है, हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे वाली को फर्स्ट और पीछे वाली को सेकंड बोल रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक जो है, कोई एक यूनिट सेल्फ ऑक्सीडेशन में जाएगी। क्या करेगी, सेल्फ ऑक्सीडेशन। और जहां तक हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है
तो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक, यह हमें पहले से मालूम है। तो 1 यूनिट का होगा ऑक्सीडेशन और बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आपको सॉल्ट दिख रहा है, मैकेनिज्म में आपको दिखेगा कि 1 यूनिट ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है। फिलहाल प्रोडक्ट में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिख रहा है। और जो सेकेंड यूनिट है, यानी दोनों में से कोई एक यूनिट फॉर्मल्डिहाइड की, वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस होती है, दैट गेट रिड्यूस्ड। और अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि एल्डिहाइड जो है वो जब रिड्यूस होता है यानी लॉस करता है हाइड्रोजन का, तो वो बदल जाता है अल्कोहल में। ठीक, तो हेंस दिस पॉइंट इज प्रूव्ड कि एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल ने एक अल्कोहल बनाया है और एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल ने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाया। मैकेनिज्म में आपको दिखेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाया है। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके पास एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स थे। मैं फिर से बता देती हूँ, इसको नोट कर ले प्रॉपर तरीके से, दैट यू हैड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। जो पहला मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, वो जो है हम मान लेते हैं कि दैट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। तो पहले मॉलिक्यूल ने ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया हुआ है और दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ने, जो सेकेंड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, दैट हैज अंडरगॉन रिडक्शन, दैट हैज अंडरगॉन रिडक्शन। और रिडक्शन पे एल्डिहाइड बनाते हैं अल्कोहल। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी एक ही चीज का हो, है तो ये 2 यूनिट मगर है तो ये एल्डिहाइड की ही और सेम एल्डिहाइड की, तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब किसी रिएक्शन में सेम चीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड दोनों हो, मीन्स वन सिंगल सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, तो ऐसी रिएक्शंस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। Such kind of reactions are called as disproportionation reaction। तो कैनिजारो रिएक्शन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक चीज और ध्यान रखें कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ हीटिंग है, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं रिएक्शन की। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ आई होंगी कि यहाँ पर जो है वो वाले एल्डिहाइड्स रिएक्शन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसके लिए मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल दे दिए थे कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ऐसे मॉलिक्यूल हैं। फिर मैंने आपको कैनिजारो की पहली रिएक्शन लिख के बताई जो फॉर्मल्डिहाइड के साथ एनसीईआरटी में लिखी हुई है। नाउ लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म व्हिच इज फार मोर इंटरेस्टिंग। नाउ लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। सो कैनिजारो रिएक्शन में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्डिहाइड के। तो हम मैकेनिज्म पहले स्टार्ट करेंगे सिर्फ एक मॉलिक्यूल से एल्डिहाइड के। सो लेट्स सी, सपोजिंगली ये हमारा पहला मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का। इसमें जब आप कॉन्सेंट्रेटेड KOH डालेंगे तो KOH से जो है क्या मिलेंगे आपको आयंस, K+ और OH-, राइट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन इसके डिसोसिएशन से। अब आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो इसमें ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ खिसकाएगा और इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड अपनी तरफ सरकाया, क्या होगा, कार्बन पे एक प्लस चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल प्लस चार्ज। नाउ यू सी, जैसे ही कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ, ये OH नेगेटिव कहाँ अट्रैक्ट होके चला जाएगा, कार्बन की तरफ। और जैसे ही ये कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होके जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, अब एक OH भी आके जुड़ गया। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन पे हो गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट चुका है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड का ऊपर वाला क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में जो है ऑक्सीजन क्या चाहता है कि अब जो है ये आगे रिएक्शन करने के लिए इसे, जब इस रिएक्शन में दूसरा मॉलिक्यूल शामिल होगा, यहाँ एक था, अब दूसरा मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। अब ध्यान से देखें, ये है फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक,
इस दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो उस पर नेगेटिव आने लगेगा, और जैसे ही उस पर नेगेटिव आएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये चलता चला आ रहा है बड़ी देर से, ऐसा ही रहेगा। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव दिखेगा वैसे ही क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इससे तो जुड़ नहीं सकता ये दोनों मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत अनस्टेबल सिचुएशन होगी, और जो है अगर आप कुछ भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो ये रिएक्शन अगर वापस जाती है तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम है, रिएक्शन वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट्स रहते हैं रिएक्शन आगे की तरफ ही बढ़ती है। तो यहां पर क्या होने वाला है अब कि ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस यहां देके बैक बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, कार्बन के पास 5 बॉन्ड तो रह नहीं सकते, 3 ये हैं, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो अब जैसी 5 बॉन्ड बनने की कंडीशन क्रिएट हुई, यहां से किसी को सेक्रीफाइस करके छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देने को तैयार हुआ, यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो H- के फॉर्म में, इन तीनों में से एक OH है, तो इन दोनों में से एक हाइड्रोजन H- के फॉर्म में जाने के लिए रेडी होगा, और जैसे ही H- होगा यहां से फ्री, वैसे ही वो खींच लिया जाएगा इस मॉलिक्यूल के थ्रू, क्योंकि इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, राइट। अब आप देखें इस मॉलिक्यूल से क्या हुआ, ये बॉन्ड वापस आया, तो मैं पहले इसको बना लेती हूं। ये वाला बॉन्ड वापस आ चुका है, तो यहां बन गया डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन चला गया H- के फॉर्म में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, हाइड्राइड के फॉर्म में जाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 2 ये रहे और ये 2 यहां बन रहे, तो 5वें बॉन्ड की जरूरत नहीं, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपके बन गया ये सिचुएशन, ठीक है, ये बन गया है यहाँ पे। और ये क्या बना, ये बना आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बना। अब मैंने आपको ऊपर वाले मॉलिक्यूल का फेट तो बता दिया कि इसका क्या हुआ। अब इसमें से जो आपका एक H- निकला था वो किसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। तो वो जैसे ही कार्बन के पास जाएगा तो आपके पास यहां क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें, यहां पर कार्बन के साथ जुड़ा है एक ऑक्सीजन जो चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेना, जिसके कारण उसने माइनस ले लिया था, कार्बन पे प्लस आ गया था। ध्यान दें कार्बन पे 2 हाइड्रोजन पहले से थे और एक और यहाँ प्लस की वजह से खिंचा चला आया, तो यहाँ 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज, अब जो ये माइनस चार्ज है वो यहाँ से K+ को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा O- K+, ठीक। इसमें बहुत सारा कुछ हुआ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ऑक्सीजन ने बैक बॉन्डिंग करी, यहाँ डबल बॉन्ड आया, इसलिए एक हाइड्रोजन H- के फॉर्म में फ्री हुआ, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ऐसा डेवलप होके फॉर्मिक एसिड बन गया। और दूसरा जो मॉलिक्यूल था आपका एल्डिहाइड का, उसमें क्या हुआ है कि उसने ये H- जो इसने दिया था उसे जोड़ के ये कुछ बना लिया है ना। तो ये जो बना हुआ है आपका मॉलिक्यूल, ये एसिड है और ये बेस है, ध्यान से देखें, ये एसिड है और ये बेस है। तो एसिड और बेस के बीच हो जाएगी रिएक्शन, और इसके कारण अब मिलेगा आपको अपनी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। अब इसमें क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कंडीशन क्या बनने वाली है कि यहां से जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, वो इस मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे K जो है वो यहां से छोड़ के इधर आएगा और ये बनेगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ OH था तो ये हो जाएगा OK, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, इसका K इधर आ गया और इसका H यहाँ आ गया। एक्चुअली ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये एज इट इज है आपके तीनों बॉन्ड्स, और यहाँ पे O के साथ पहले K था, अब H आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा था कि एक मॉलिक्यूल एसिड बनाता है और दूसरा अल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो एसिड और अल्कोहल बना है, और बाद में क्या हुआ है कि फॉर्मिक एसिड करस्पॉन्डिंग सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है। सो दिस इज फॉर्मेट एंड दिस इज योर मिथाइल अल्कोहल। तो यहां से ये प्रूव होता है कि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। सो दिस इज द प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल एंड दिस इज द फॉर्मेट फॉर्म्ड।
ठीक है। सो एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। इसके बाद एनसीईआरटी में एक और रिएक्शन लिखी है, क्योंकि हमने कितने एग्जांपल्स पढ़े थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 2 पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था बेंजल्डिहाइड, है ना, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अभी हमने की नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा था, तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हो चुकी है। मैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन भी आपको लिख के बता देती हूँ, मैकेनिज्म आप इसी तरह खुद से ट्राई कर सकते हैं। सो बेंजल्डिहाइड जो है जब आप लेंगे CHO, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन कराएं, सेम टू सेम है सब कुछ, कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी अल्कली ले लें, NaOH KOH कुछ भी। ध्यान रखें कैनिजारो रिएक्शन में भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखा आ सकता है, और कोई जरूरी नहीं कि आपसे रिएक्शन पूछी जाए तो 2 मॉलिक्यूल्स दिए जाएं लिखकर कि 2HCHO है, सिंगल भी दिया जा सकता है। आपको फॉर्मल्डिहाइड और कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली देख के पहचानना है कि ये कैनिजारो रिएक्शन है, क्योंकि लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपको रिएजेंट और रिएक्टेंट देख के रिएक्शंस यूजुअली एग्जाम में पहचाननी होती है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव में। तो यहाँ भी करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना है विच इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोला था, एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 एल्डिहाइड लेंगे बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले, तो एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट में। तो यहाँ पे COONA, तो ये बना सोडियम बेंजोएट। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम बेंजोएट। So I hope this is clear. Try to write the mechanism of this on the same notes as we have done for the formaldehyde. So that's all for Cannizzaro reaction and its mechanism. I hope this was clear. Thank you for watching.